गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोन जो मार्केट में लोन काफ़ी आजकल धूम मचा हुआ है। तो लोन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो क्या वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसके अलावा और भी बहुत तरह के लोन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, तो लोन्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी देनी होती है और वो आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके LIC के पेपर हो सकते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें आपको कोई कोलेट्रल या कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। वो आपके बिजनेस के बिहाफ पे, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको देखते हुए बैंक या NBFCs आपको देती हैं। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सिबिल। हमें नहीं पता होता कि मार्केट में जो भी एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जब भी कोई आदमी लोन लेने जाता है उस समय वो अपना सिबिल निकालता है और उस समय वो देखता है कि उसके सिबिल में कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। मे बी उसने कोई पीछे कार लोन लिया हो या पर्सनल लोन लिया हो और उसका वो रिपेमेंट ठीक से नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका सिबिल खराब हो जाता है। तो जो कोई भी लोन लेने की तैयारी कर रहा हो या जो भी कोई घर खरीदने की कोशिश कर रहा हो, और आज के ज़माने में आप सभी को पता है कि सारे बिजनेस वाइट में हो रहे हैं, तो आप सभी को अपने सिबिल पे ख़ास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल ठीक नहीं है, उसका स्कोर जो कि हम स्टैंडर्ड 750 से ऊपर का मानते हैं वो नहीं है, तो जो भी प्राइम बैंक हैं वो आपको लोन नहीं देंगे। और अगर प्राइम बैंक या प्राइम NBFC से आपको लोन नहीं मिलता है तो आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आप लोग अपने सिबिल पे ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। और सिबिल पे ध्यान देने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, जो कोई भी आपका लोन चल रहा हो या आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या इस तरह की कोई भी चीज़ें आप फाइनेंस से रिलेटेड यूज़ कर रहे हो, तो आपको केवल उसका EMI टाइम से देना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया है या कोई कार लोन लिया है और उसकी EMI अगर 5 तारीख की है, 1 तारीख की है, 15 तारीख की है, तो वो 5 तारीख को ही दे। 5 तारीख को EMI देने के लिए 4 तारीख के रात को आप में वो बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो अगर जो भी आपके EMI का डेट है, कोशिश कीजिए कि उससे एक दिन पहले आपके अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन हो जिससे कि आपकी EMI टाइम से जाए। और अगर आप टाइम से EMI देते हैं और जब कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है और काफ़ी आसानी से बैंक आपको लोन देते हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा है और ये सिबिल से हमें दिख जाता है। तो जो कोई भी लोन लेने जाना चाहता है या जिस किसी को भी होम लोन की रिक्वायरमेंट हो, वो अपने सिबिल पे खास तौर से ध्यान दें। इसके अलावा दूसरे टाइप का और भी तरह के लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। जिस किसी के पास भी प्रॉपर्टी है और उसको कैश क्रंच है या पैसे की कमी है, तो वो अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले सकता है। प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए आपको ओरिजिनल पेपर बैंक या NBFC में जमा करना होता है और बैंक या NBFC उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देती है। उसमें आपके प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसका 60% से लेके 70% तक लोन मिलता है, सब्जेक्ट टू योर रीपेमेंट। कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 70 लाख या 60 लाख तक का लोन मिल सकता है, बट आपके पास रीपेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं देना होता, जैसे पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। पर्सनल लोन सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है, जो कि किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं उनको पर्सनल लोन मिलता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा बिजनेस लोन होता है जो कि बिजनेसमैन को मिलता है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखते हुए, जो कि 16% से स्टार्ट होता है और अप टू 22% तक जाता है। तो ये सारे लोन के टाइप होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। इसके अलावा
लिमिट्स मिलती हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल लिमिट मिलती है, जिसमें आपको केवल इंटरेस्ट पे करना होता है। आप उस पैसे को यूज़ करते हैं और उसके बदले में आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये भी एक लोन का टाइप होता है। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट भी लोन मिलते हैं, कार खरीदने के लिए लोन मिलते हैं। अब तो मार्केट में कंज्यूमर लोन बहुत एग्रेसिव तरीके से बैंक और एनबीएफसी दे रही है, जिसमें बजाज फाइनेंस काफ़ी एग्रेसिव है। मतलब अगर आप टीवी खरीदना चाहते हो, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम खरीदना चाहते हो, फ्रिज खरीदना चाहते हो, मोबाइल खरीदना चाहते हो, इवन अब तो अगर आप अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदने चाहते हो तो उस पर भी आपको लोन मिलता है। बट दोस्तों, लोन लेने से पहले आप अपने सिबिल को ज़रूर चेक कीजिए, और लोन लेने के बाद भी ईएमआई आप अपने ईएमआई के डेट पे दीजिए, जिससे कि आपका सिबिल ना खराब हो, जिससे कि इन फ्यूचर जब कभी भी आप लोन लेने जाएं तो आपको बेस्ट रेट मिले। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे कि लोन कैसे मिलता है, लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड इसी टाइप की जानकारी चाहिए होगा या चाहेगा, तो मैं देना भी चाहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमसे लोन से रिलेटेड लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।